हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा कि निर्देशांक समतल क्या होता है। तो निर्देशांक समतल में हम क्या करते हैं, एक समतल को हम दो लाइनों से चार भागों में विभाजित किए हुए हैं, जिसमें जो आड़ी लाइन होती है जिसे क्षैतिज रेखा कहा जाता है, ये होता है एक्स अक्ष, और जो खड़ी लाइन होती है ऊर्ध्वाधर रेखा जिसे कहते हैं, ये होता है वाय अक्ष। जहां पर एक्स अक्ष और वाय अक्ष एक दूसरे को मिलते हैं तो वो होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु से हम राइट साइड में जाएंगे तो x का पॉजिटिव वैल्यू मिलता है, ओके। और मूल बिंदु से हम लेफ्ट साइड में अगर जाते हैं तो x के निगेटिव वैल्यूज मिलेंगे, जिसको कि हम x डैश से प्रदर्शित करेंगे। मूल बिंदु से ऊपर जाने पर y के पॉजिटिव मान और मूल बिंदु से नीचे आने पर y के निगेटिव मान हमको मिल जाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, जो हमने लाइन खींची हुई है उसे समान डिस्टेंस पे हमें नंबरिंग करनी होती है। 1 2 3 4 5 6 और ऊपर भी ये क्योंकि y के पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो 1 2 3 4 5 6 और ये इनफाइनाइट तक जाता है। यहाँ x के निगेटिव वैल्यूज होते हैं -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। और यहाँ y के निगेटिव वैल्यूज मिलेंगे तो -1 -2 -3 -4 और इस तरीके से हमको आगे वैल्यूज मिलते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हमने जो पिछली वीडियो में सीखा कि जब हमने निर्देशांक समतल को जो चार भाग हमें मिले हुए हैं, इसमें ये पहला वाला जो होता है इसे हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश और ये फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये चारों चीजें हमें याद रखनी है। और क्या हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि जो प्रथम चतुर्थांश होता है, इस प्रथम चतुर्थांश में जो x और y की वैल्यूज होती हैं वे दोनों पॉजिटिव होती हैं। सेकंड चतुर्थांश में हम बात करें तो x निगेटिव होता है, यहाँ पे हम उसको लिखते हुए चले, यहाँ पर x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ x निगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। यहाँ पर x और y दोनों निगेटिव होते हैं और यहाँ पर x तो पॉजिटिव होता है लेकिन y जो है निगेटिव होता है। तो किसी भी जो बिंदु होते हैं, बिंदु के निर्देशांकों को देखकर हम समझ सकते हैं कि वो बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा। तो ये सारा कुछ हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि यदि हमें इस निर्देशांक समतल में कोई दो बिंदु दिए गए हैं तो उन दोनों बिंदुओं की दूरी को हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ पर हमें एक बिंदु दिखाई दे रहा है और सेकेंड यहाँ पर हमने एक बिंदु लिया हुआ है, और मान लेते हैं कि इस बिंदु के निर्देशांक जैसे हम देख रहे हैं ये 2 2 होगा, और सेकंड जो हमने बिंदु लिया हुआ है इसके निर्देशांक हमको क्या दिखाई दे रहे हैं, 4 4। यानी x का मान पहले वाले पॉइंट में 2 2 है और y का मान फर्स्ट पॉइंट में x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2 रहेगी, और सेकेंड पॉइंट में x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 4 है। इस तरीके से हमने दो बिंदु लिया हुआ है। अब हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। सपोज हमने पॉइंट ले लिया है बिंदु, दो बिंदु लिए हैं x1 y1 और सेकेंड हमने दूसरा बिंदु लिया हुआ है x2 y2, और हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी के लिए फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, तो इस फॉर्मूले में हम मान रख करके इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि हम x2 माइनस x1 ही लिखें। यहाँ अगर आप चाहें तो इसको x1 माइनस x2 इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इससे आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो x1 माइनस x2 है इसमें घात 2 लगा हुआ है। तो यदि हम किसी भी संख्या से दूसरी संख्या को माइनस भी करेंगे तो क्योंकि वर्ग लगा हुआ है तो हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू हमको दे देगा। तो इस तरीके से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी को इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। जैसे कि हमें मान लीजिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये दो बिंदु है 2 2 और 4 4, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहला बिंदु है 2 2 और दूसरा बिंदु हमने लिया है 4 4 के बीच दूरी ज्ञात करना है। तो इसके बीच दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो पहला बिंदु मिला है इसको हम मान लेते हैं x1 y1,
तो पहला बिंदु x1 y1 का मान हम ले लेते हैं 2 2। इससे क्या हो जाएगा, इससे x1 का मान 2 होगा और y1 का मान भी 2 हो जाएगा। सेकेंड जो पॉइंट है उसको हम मान लेते हैं x2 y2। तो सेकेंड बिंदु x2 y2 इसको किसको माने हुए हैं 4 4, ये सेकेंड वाला बिंदु था। ओके, तो इसको हम x2 y2 माने, जिससे कि x2 की वैल्यू 4 हो जाएगी और y2 की वैल्यू भी 4 हो जाएगी। अब हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी का फॉर्मूला लिखते हैं। दूरी बराबर वर्गमूल के अंदर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यू रखें तो अंडर रूट x2 की वैल्यू, यहां से आपको मान देखना है x2 माइनस x1, तो कितना हो जाएगा ये 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू 4 और y1 की वैल्यू 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो सॉल्व करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर में 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस सेकेंड में भी 4 माइनस 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी कि अंडर रूट में आया 8 और 8 का मतलब होता है 2 अंडर रूट 2। और क्योंकि दूरी है तो इसको हम यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर ये सब कुछ नहीं दिया था, तो हम इतना इकाई इस तरीके से इसको लिखते हैं। तो जहां भी हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो क्या करना है हमको, पहला जो बिंदु दिखाई दे रहा है उसको x1 y1 शो करेंगे, सेकंड जो बिंदु दिखाई दे रहा है उसे x2 y2 शो करेंगे, और उसके बाद जो दूरी का हमें फॉर्मूला दिखाई दे रहा है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, और ये पूरे जो है वो अंडर रूट में होता है। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो हमको उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मिल जाएगी। तो इसके कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला हम क्वेश्चन लेते हैं, हमें दिया हुआ है बिंदु 5 8 व 5 ऋण 3 के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए हमें इन दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करनी है, तो हम जो पहला बिंदु है इसको मान लेते हैं x1 y1 और सेकंड बिंदु को हम मानेंगे x2 y2। ओके, तो यहाँ से जो x1 y1 की वैल्यू है वो है 5 8, और जो सेकंड पॉइंट है x2 y2 इसकी वैल्यू है 5 और ऋण 3। तो यहाँ से हम x1 y1 और x2 y2, तो इसकी वैल्यू को और अलग करके लिख लेते हैं जिससे लास्ट में गलती होने की चांसेस कम रहेंगे। तो फर्स्ट वाला है x1, तो x1 की वैल्यू 5 दिख रहा है, सेकेंड वाला है y1, तो y1 की वैल्यू 8 हो गया। सेकेंड वाले पॉइंट से ये x2 है और सेकेंड वाला y2 है, तो x2 की वैल्यू 5 और y2 की वैल्यू ऋण 3। हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी के लिए फॉर्मूला लिखें। दूरी बराबर वर्गमूल के अंदर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। वैल्यू रखें तो वर्गमूल के अंदर x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 5 हो जाएगा, और प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू देखिए -3 है और माइनस y1 की वैल्यू है 8, इसका स्क्वायर की। तो वर्गमूल के अंदर क्या मिला हमें, 5 माइनस 5 मतलब 0, तो ये 0 का स्क्वायर हो गया, और ये -3 और -8 दोनों के चिन्ह समान है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये -11 का स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट यूज करना यहाँ जरूरी है, यदि हमने ब्रैकेट नहीं लगाया तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हमको नियम है जहां भी माइनस वाली संख्या आती है तो हमको कोष्टक यूज करना होता है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल के अंदर ये तो 0 था, छोड़ सकते हैं, -11 का स्क्वायर है, तो जहां कहीं भी माइनस का निशान आता है ध्यान रखना है ऋण वाली कोई संख्या है, जैसे ऋण वाली ऋण x है, ओके, तो ऋण वाली कोई भी संख्या है इसके ऊपर यदि घात आपको सम दिखाई दिया, सम संख्या मतलब 2 4 6 8 जो भी संख्याएं होती हैं, तो ऋण के ऊपर यदि घात सम दिखाई दिया देन वो जो चिन्ह है इसका ये पॉजिटिव हो जाएगा और जो भी उसके बाद नंबर आएगा वो रहेगा। और यदि किसी भी ऋण वाली संख्या के ऊपर घात यदि विषम आता है, विषम संख्या मतलब जो 1 3 5 7 इस तरीके से जो संख्याएं होती हैं,
यदि किसी भी ऋणात्मक संख्या के ऊपर घात विषम संख्या आ गई तब हमको जो है उसका चिन्ह माइनस में मिलता है। ये चीज हमको ध्यान रखना है। कभी भी माइनस के ऊपर घात यदि सम संख्या आया देन उसका चिन्ह प्लस हो जाएगा, और माइनस के ऊपर घात यदि विषम संख्या आता है तो उसका चिन्ह जो है वो माइनस में रहता है। तो यहाँ देखिए माइनस के ऊपर घात कैसा है, सम संख्या है, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो 11 में 121, और इसका जब हम वापस वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 121 का वर्गमूल हो गया 11। तो क्या मिला हमें, ये जो दो बिंदु दिखाई दे रहे हैं कौन कौन से, 5, 8 और 5, 3, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 11 इकाई होगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमें दिया है बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए जो पहला बिंदु है वो है 3, 4, तो x1 y1 की वैल्यू हमें दिखाई दे रहा है 3, 4, और जो सेकंड बिंदु है जिसको कि हम x2 y2 कहते हैं, तो ये क्या बोल रहा है, वो मूल बिंदु है, और मूल बिंदु मतलब जिसके निर्देशांक 0, 0 होते हैं, जहां पर x और y अक्ष एक दूसरे को इस तरीके से काटते हैं, तो ये जो कटान बिंदु होता है इसे हम मूल बिंदु कहते हैं, और इस मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। तो हमें पहला पॉइंट है 3, 4, इस 3, 4 का 0, 0 से दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ से x1 y1 इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो x1 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू 4 है, और सेकंड से हम निकालेंगे x2 y2, तो x2 की वैल्यू 0 है और y2 की वैल्यू भी 0 है। इनके बीच दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी के लिए फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। वैल्यू रखें तो अंडर x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 4 का स्क्वायर। देन वर्गमूल के अंदर आ जाएगा, देखिए 0 माइनस 3 है, तो 0 माइनस 3 मतलब -3, और -3 की पावर 2 आया है, कैसी संख्या है पावर 2, सम संख्या है, और किसी भी ऋण वाली संख्या के ऊपर घात यदि सम संख्या होता है तो उसकी वैल्यू धन में आ जाती है। या फिर हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऋण 3 का गुणा ऋण 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, और ऋण का गुणा होता है धन। ओके, तो ये हो जाएगा ऋण 3 की घात यानी धन 9, और यहाँ ऋण 4 की घात 2, तो 4 4 16 हो गया, और ऋण की घात 2, तो क्योंकि वो घात 2 है सम संख्या है तो ये प्लस में आ जाएगा। तो कुल मिला के क्या हुआ, वर्गमूल के अंदर 16 धन 9 यानी कि 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5, तो 5 इकाई जो है इन दोनों के बीच की दूरी होती है। तो यहाँ से हमें जो दो बिंदु दिया हुआ था 3, 4 और 0, 0, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 5 इकाई हमको मिली। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। हमें दिया हुआ है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5-2 व 3, 4 से समदूरस्थ है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन हमें कहता है ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, इन दोनों अक्षों में हमें y अक्ष में एक ऐसा पॉइंट चुनना है, वो y अक्ष में कहीं पे भी हो सकता है, इस y अक्ष में हमें ऐसा पॉइंट चुनना है कि जिसकी 5-2 यहाँ कहीं पे होगा वो चतुर्थांश में, और 3, 4 यहाँ फर्स्ट वाले चतुर्थांश में होगा। इन दोनों से इस पॉइंट की दूरी जो है वो हमेशा इक्वल होगी। तो यहाँ पे हमें ये चीज ध्यान रखना है कि जो हमें उसने बिंदु मानने कहा है वो बिंदु कहाँ लेने कहा है, उसने y अक्ष पर स्थित होना चाहिए। तो ध्यान दें कि जब हम पिछले क्लास में देखे हुए थे, पिछले वीडियो में, तो हमने ये देखा था कि y अक्ष में यदि हम कोई बिंदु लेते हैं तो उस y अक्ष में किसी भी बिंदु का निर्देशांक में x की वैल्यू 0 हो जाती है। y का मान हमें तो मिलेगा, कहीं पे कोई भी वैल्यू मिलेगी, लेकिन x का मान हमेशा 0 होता है। इसी तरीके से यदि आपको x अक्ष में कोई बिंदु लेना होगा, x अक्ष में आप कहीं पे भी कोई भी पॉइंट लें, तो x अक्ष में कहीं पर भी यदि हम कोई बिंदु लेते हैं तो उसमें हमेशा y 0 होगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो x अक्ष में कोई पॉइंट लेना होगा तो आपको x 0 ऐसा मानना होगा, और y अक्ष में यदि कोई बिंदु मानना रहता है तो उसे हम 0 y इस तरीके से मानते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना बिंदु, इसको नाम दे देते हैं, मान लीजिए बिंदु C है
ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो माना बिंदु सी जो है वो 0y है। इस तरीके से हमने मान लिया। हमें जो उसने 2 पॉइंट्स दिए हुए थे, ए का निर्देशांक जिसको कि अगर हम x1 y1 कहें तो ए का निर्देशांक दिया है उसने 5 - 2, और बी बिंदु जिसको यदि हम x2 y2 कहें तो इसके निर्देशांक हमको दिया हुआ है 3 4। तो इस तरीके से 2 बिंदु है, और हमें उसने कहा है, दिया है, क्या दिया है कि इस बिंदु C का A से डिस्टेंस यानी कि CA का मान C का B से डिस्टेंस यानी CB के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हम डायरेक्ट दोनों पक्षों को लेके चलते हैं। आप चाहें तो सबसे पहले CA की वैल्यू निकाल लें, फिर उसके बाद CB की वैल्यू निकाल लें और उसके बाद दोनों को इक्वल करें, ऐसा भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम दोनों को साथ लेते हैं। तो CA की दूरी चाहिए, तो सबसे पहले तो हम दूरी का फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। तो दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एक बार दूरी का फॉर्मूला को हमको लिख लेना चाहिए, और यहाँ पर आप कारण दे दीजिए क्योंकि दूरी का फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ वैल्यू रखें, किसकी किसके बीच दूरी चाहिए, C से A के बीच दूरी चाहिए। तो देखिए डायरेक्ट कैसे मान रख रहे हैं, C से A के बीच दूरी चाहिए, मतलब इन दोनों को आपको लेना है। इसको x1 ले लें, इसको x2 ले लें, ये y1 है और ये y2 है, यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 0 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, मतलब -2 माइनस y का स्क्वायर। ये पहला हो गया CA का मान। फिर सेकेंड तरफ में है CB यानी C से B के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पे आप देखिए ध्यान रखना है, तो यहाँ पर हम x2 माइनस x1 का स्क्वायर करेंगे प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे। तो h2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब हो जाएगा 4 माइनस y का स्क्वायर। तो क्वेश्चन के अनुसार हमें उसने कहा था कि CA और CB बराबर है, तो CA की जगह हम डिस्टेंस फॉर्मूला ले लिए और CB में भी हम उसने डिस्टेंस फॉर्मूला हमने ले लिया है। अब इसे हम सॉल्व करके x और y के बीच रिलेशन चाहते हैं। इसमें x नहीं है, ओनली y की वैल्यू को हम चाहते हैं। तो क्या करें, दोनों तरफ हमको वर्गमूल दिखाई दे रहा है, तो क्या करें, वर्गमूल हटाने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर अगर हमने इधर वर्गमूल है हमारे पास, क्या है, 5 में 0 गया तो 5 होता है, तो 5 का वर्ग है, और यहाँ पर है दोनों से माइनस अगर कॉमन निकाल लें तो ये है 2 प्लस y का स्क्वायर, और माइनस अगर हम बाहर निकालते हैं तो उसका स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो रहने दीजिए, इसको -2 माइनस y ही रहने दीजिए, इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। और इसका हमें करना है वर्ग, और सेकेंड तरफ में भी वर्गमूल के अंदर आया है b का स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का स्क्वायर, और इस पूरे का करना है वर्ग। ये वर्ग है और उसके अंदर में है वर्गमूल, तो वर्गमूल और वर्ग आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 5 का वर्ग यानी 25, ठीक है। और यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन निकाल दें तो माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस आएगा 2ab यानी 4y। जो आपके पास फॉर्मूला होता है क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल देंगे, तो माइनस यदि कॉमन निकालेंगे तो माइनस बाहर निकल के क्या बना देगा, प्लस, और अंदर की जो संख्याएं है वो धनात्मक हो जाएंगी। अब ये a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में जम चुका है, तो a स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग 4 प्लस b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4 y, फॉर्मूले में मान रखेंगे। सेकेंड साइड में चले तो ये वर्गमूल और वर्ग आपस में कैंसिल हो गए, 3 का वर्ग यानी 9 हो गया। ये a ऋण b का वर्ग इस फॉर्मूले में जमेगा, तो आपको फॉर्मूला याद होगा, a ऋण b पूरे की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 ऋण 2ab धन b की घात 2। ये
फॉर्मूला है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 की घात 2 यानी 16 ऋण 2ab तो 2 चौक 8 y धन b की घात 2 यानी कि धन y की घात 2। क्या हो सकता है, यहाँ देखिए धन y की घात 2 बराबर की इस तरफ भी है और धन y की घात 2 बराबर की दूसरी साइड भी है, तो दोनों से कैंसिल हो जाएगा। एक काम करते हैं, जो y वाली चीजें हैं उसको बराबर की एक तरफ रख लें और जो बिना y वाली चीजें हैं मतलब जो अचल संख्याएं हैं उसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो 4y यहाँ रहेगा और यहाँ से ऋण 8y पक्षांतर होके आएगा, तो ये धन 8y हो गया। इक्वल टू बराबर की दूसरी तरफ कौन बचा हुआ है, 9 बचा है, धन 16 बचा हुआ है, ये 25 जा रहा है तो ऋण 25 बन के जाएगा और धन 4 जा रहा है तो ये ऋण 4 बन के जाएगा। तो क्या मिल रहा है हमको, 4y और 8y इधर मिल गया 12y बराबर, सेकेंड साइड में देखिए ये 16 और 9 25, ये 25 ऋण 25 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 12y का मान मिल गया हमको ऋण 4। तो y का मान क्या मिलेगा, ऋण 4/12 कितना हो गया, ऋण 1/3। y की वैल्यू हमको मिल चुकी है। हमें क्या चाहिए, बिंदु चाहिए था और बिंदु के निर्देशांक हमने क्या लिए थे, 0 1। तो इसलिए जो बिंदु होगा जो हमको चाहिए, जिसको हमने 0y कहा था, इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 0 - 1/3। ये हमारा आंसर होगा कि 0 - 1/3 ऐसा बिंदु है जिसकी पहला बिंदु जो उसने कहा था 5 - 2 से दूरी और सेकेंड 3 4 से दूरी, दोनों दूरियां आपस में बराबर होंगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो। तो जो अभी हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था बिल्कुल उसी के ही जैसा है, लेकिन यहाँ पर हमें जो बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं वो क्या दिया हुआ है, x y। ठीक है, तो x और y दो चर राशियां हैं, मतलब हमें उन दोनों के बीच एक रिलेशन मिल जाएगा। तो देखिए क्या दिया है, तो हम मान लेते हैं कि माना जो बिंदु है फर्स्ट बिंदु x y को हम a मान लें, तो a की वैल्यू को हम x y मान लेते हैं। सेकेंड बिंदु को अगर हम b कहें तो b के निर्देशांक है 7 1 और तीसरे बिंदु को यदि हम c कहें तो c के निर्देशांक है 3 और 5। उसके बाद हम एक बार दूरी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। दूरी का फॉर्मूला होता है वर्गमूल x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। एक बार दूरी का फॉर्मूला लिख लेते हैं और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन में आते हैं। हमें क्वेश्चन में कहा है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की 7 1 से दूरी और उस पॉइंट की 3 5 से दूरी, ये दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं। यानी इस a का b से डिस्टेंस यानी a b का मान और a का c से डिस्टेंस यानी a c का मान, ये दोनों मान आपस में बराबर है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, तो लिख लेते हैं इसे। दिया है a b बराबर a c। वैल्यू देखें तो a b की दूरी कैसे निकालेंगे, ये a है और ये b है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस लेना है। तो रखते जाते हैं, क्या हो जाएगा, ये x - 7 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर। आप चाहे तो इसको 7 - x और 1 - y, आपकी मर्जी है, जिसको भी पहले लिखना है लिखा जा सकता है। इक्वल टू सेकेंड हमको चाहिए किसकी दूरी, इस a की दूरी चाहिए c से, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेना है x y और 3 5। तो क्या हो जाएगा, x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर। सेम वही प्रोसेस करना है हमको। यहाँ दोनों तरफ वर्गमूल लगा हुआ है, तो वर्गमूल कैसे हटा सकते हैं, दोनों ही पक्षों में हम वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा। देन हमको मिल जाएगा x - 7 स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर, वर्गमूल हट गया, इक्वल टू x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही जगह पे एक फॉर्मूला काम आने वाला है, जो अभी इसके पहले क्वेश्चन में लिखे थे। क्या था फॉर्मूला, a - b होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर
माइनस 2ab, तो 2 इंटू 7 इंटू एक्स यानी कितना 14x प्लस 7 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 49 प्लस y माइनस 1 स्क्वायर है तो y का स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल की दूसरी साइड में जाए, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और y माइनस 5 स्क्वायर में फॉर्मूला लगाएं तो y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। ये हो चुका। अब बराबर के दोनों पक्षों में हम देखते हैं कुछ कॉमन होगा तो कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी था, कैंसिल हो चुका। वाई स्क्वायर यहाँ भी था और बराबर की दूसरी तरफ भी वाई स्क्वायर था, ये भी कैंसिल हो गया। अब हम क्या करें कि जितनी चर राशियां हैं एक्स और वाई वाली, वे चर राशियों को हम एक तरफ ले लेंगे और जो अचर राशियां हैं उसको दूसरी तरफ ले लेते हैं। तो यहाँ पर है ऋण 14x, ठीक है। फिर यहाँ पर है ऋण 2y, चर राशियों को बस रख रहे हैं। यहाँ से ऋण 6x बराबर से पक्षांतर होके आ रहा है तो धन 6x होके आ जाएगा और ऋण 10y ये भी पक्षांतर होके आ रहा है तो धन 10y बन के आएगा इक्वल टू बराबर की उधर हमारे पास बचा है 9 25, 9 धन 25 और यहाँ से हमारे से 49 ये जा रहा है और 1 तो ये ऋण 49 और ऋण 1, क्योंकि पक्षांतर होके जा रहे हैं तो अपने चिन्ह को वो बदल देंगे। अब क्या मिला हमें, हमें मिल रहा है यहाँ से ऋण 14x और धन 6x, तो ऋण 14 धन 6 मतलब ऋण 8x, ऋण 2y धन 2y धन 10y तो ये हो जाएगा धन 8y बराबर यहाँ कितना है ये ऋण 9 धन 25 तो ये हो गया 34, तो 34 हुआ, ये धन में आ रहा है और ऋण 49 और ऋण 1 हो गया ऋण 50, तो धन 34 ऋण 50 हमें मिलेगा ऋण 16, तो दूसरे पक्ष में हमको मिलने वाला है ऋण 16। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम 8 बाहर निकाल लें और एक काम करते हैं ऋण 8 बाहर निकालें, तो ऋण 8 यदि बाहर निकालेंगे तो ये x बचेगा, तो और ऋण का चिन्ह हमने बाहर निकाला है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा और क्योंकि 8 तो हम बाहर निकाल चुके हैं तो इस तरीके से कॉमन निकला इक्वल टू ऋण 16। यहाँ से x ऋण y बराबर ऋण 16, ऋण 8 पक्षांतर होके जा रहा है तो नीचे चला जाएगा क्योंकि ये गुणा था यहाँ पर और वो पक्षांतर होगा तो भाग में चला गया, दोनों से ऋण और ऋण कैंसिल हो गए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो हमको मिल रहा है x ऋण y बराबर 2। तो x और y के बीच हमको उसने रिलेशन पूछा हुआ था कि x y की अगर 7 1 और 3 5 से दूरियां बराबर हैं तो x और y के बीच में क्या रिलेशन है, तो हमको एक इक्वेशन मिल रहा है x माइनस y की वैल्यू 2 के इक्वल हो जाएगी।